हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद जी। आज का दिन 13 अप्रैल 2K21। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो थोड़ी सी कल से ही रिलेटेड है कि मैंने बताया था आपको, गुरु को तो सारे मानते हैं, गुरु की मानना सीखिए। गुरु को तो सारे मानते हैं, गुरु की मानना सीखिए। तो इसी से रिलेटेड मैं आज कुछ बात करने वाला हूँ आपसे। मैं एक स्टोरी बताता हूँ आपको। एक जगह सत्संग चल रहा था। उस सत्संग में गुरुजी प्रवचन कर रहे थे और संगत बैठी हुई थी सामने, सत्संग सुन रही थी, उनका प्रवचन सुन रहे थे उनके। तो बाहर ही कोई एक व्यक्ति आता है सत्संग में और हू हल्ला करने लगता है, सबको बोलता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, और खूब गालियां देता है, खूब गालियां देता है और वहां से भाग जाता है। तो होता क्या है, तो जब वो भागता है तो संगत उसके पीछे भागती है। बातों को मेरी नोट कीजिएगा। संगत उसके पीछे भागती है और उसे पकड़ के, कहीं भी भाग गया हो वो, उसे पकड़ के वापस उसी दर में लेके आती है गुरुजी के सामने कि ये वो बंदा है जो यहाँ पर आके गालियां दे रहा था। अच्छा ठीक है। तो अब उस बंदे से पूछा कि भाई तुम उसको मारा पहले, तो फिर पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा था। अरे भाई मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें सिखाने आया हूं। उसने बोला कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हें सिखाने आया हूं। क्या गालियां सिखाने आए हो? गालियां नहीं सिखाने आया, तुम्हें आईना दिखाने आया हूं। आईना दिखाने आए हो? क्या आईना दिखाने आए हो? अच्छा चलो तुम ये बताओ कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था कल? तुमने गालियां दी थी। कौन कौन सी गालियां दी थी? तो सारे गालियां उनको सुनाने लगे कि आपने ये गाली दी, आपने ये गाली दी, कोई बोलता आपने ये दी, कोई बोलता आपने वो दी। मतलब अच्छा मैंने ये गालियां दी थी। और गुरुजी ने कल क्या सत्संग किया था? सारे चुप, किसी को भी याद नहीं है। अच्छा एक बहुत अच्छी वाली स्टोरी सुनाई थी गुरुजी ने, एक प्रवचन किए थे बहुत ही अच्छे, वो तो मैंने भी सुना था। आपको याद है क्या करा था? सारे चुप, किसी को भी याद नहीं है। तो गुरुजी को उसने विनती करी और दंडवत करके माफी मांगी, मैं माफी मांगना चाहूंगा, मगर मैं ये चीज आपको दिखाना चाहता हूं, जो संगत आपके पास आती है तो वो सुनने आती है, सिर्फ उस पर अमल करने नहीं आती। जो आप ज्ञान की वर्षा करते हैं, वचनों की वर्षा करते हैं, अमृत सागर की वर्षा करते हैं, तो उनको बटोरने की जगह ये बस सुनने आते हैं और कुछ भी नहीं करने आते। सुनना तो छोड़ो, मतलब अमल करना तो छोड़ो, ये लोग तो अपने हृदय में आपके वचनों को बसाते तक नहीं है कि आपने बोला क्या। इनको तो याद तक नहीं है। इनको ये चीज याद है कि मैंने कल कौन कौन सी गालियां दी थी। इनको ये सारी चीजें याद हैं कि मैंने कल कौन कौन सी गालियां दी थी, बट ये याद नहीं है कि आपने क्या क्या वचन किए थे, क्या क्या अच्छी बातें इन लोगों को सिखाई थी। ये है आजकल का यूथ, आजकल की जनरेशन, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, मैं सबके लिए बोलूंगा, यही ट्रूथ है। सब सुनते हैं, याद किसी को नहीं होता। चीजों को अमल करना उनको कभी याद नहीं रहता। सुनते हैं, उस दिन याद रहती है, मान लिया उस दिन याद रहती है, अगले दिन लेकिन सारे भूल जाते हैं कि मैं क्या सुना था कल मैंने। और सुना भी हो, याद भी हो, तो अमल करना भूल जाते हैं। आजकल अच्छाइयां किसी को याद ही नहीं है, बुराइयां याद है। कोई बुराई कर दे, मतलब आजकल क्यों ऐसा होने लगा है कि बुराइयां ही अपने अंदर लोग स्टोर करना पसंद करते हैं, अच्छाइयों को भूल जाते हैं। अच्छाइयां स्टोर करना सीखिए ना अपने अंदर। किसी बंदे की अच्छाइयां स्टोर करना सीखोगे तभी तो अपने अंदर सारा कुछ अच्छी पॉजिटिविटी आ पाएगी आपके अंदर। क्यों नेगेटिविटी भर के रखते हो? जितनी ज्यादा लोगों की नेगेटिविटी, आप खुद की नहीं, दूसरे लोगों की नेगेटिविटी आप अपने अंदर रखोगे तो आपके अंदर से नेगेटिविटी ही बाहर आएगी, ये याद रखिएगा। पॉजिटिविटी कभी बाहर आएगी ही नहीं। तो कुछ ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करिए आप लोग अपने अंदर कि आप नाम जाप में मन लगाइए, मेडिटेशन में मन लगाइए। आजकल घर संसार में क्या हो रहा है? यही हो रहा है कि एक दूसरे की बातों को दिल पर इतना गहरी तरीके से ले जाते हैं कि भूलते ही नहीं है। उसने गलत किया तो किया कैसे, मैं तो सालों साल याद रखूंगा इस चीज को, भूलूंगा ही नहीं। अरे भैया और भी बहुत सारे काम हैं, तुझे अपना नाम बनाना है, कुछ कर, उठ, सक्सेस तेरा इंतजार कर रही है। कहां पॉजिटिव, कहां नेगेटिविटी में पड़ा हुआ है, खड़ा हो। लेकिन नहीं भैया नहीं, हमने तो उसकी बुराइयां याद रखनी है, अच्छाइयां क्या करनी है याद रख के। मैं तो कहता हूं अगर आपको वाकई में अच्छी संगत करनी है तो अच्छी जगह बैठना सीखिए, अच्छे लोगों के साथ कांटेक्ट बनाना सीखिए। ये नहीं कि आप कहते हैं कि मैं शराबी नहीं हूं, लेकिन मैं शराबियों के साथ बैठना पड़ता है मुझे। आप एक दिन पक्का शराब पी जाओगे, गारंटी के साथ पी जाओगे। जब तक आप अपनी संगत नहीं सुधारोगे ना, कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ भी नहीं बदलने वाला। संगत सुधारनी पड़ेगी आपको। अपने आसपास का जो आपका फ्रेंड जोन है ये सुधारना पड़ेगा। कोई आपके साथ नहीं जाने वाला। आपके कर्म, आपकी अच्छाइयां, आपने जो लोगों के प्रति सेवा भाव दिखाई है, यही सब चीजें ऊपर जाने वाली हैं आप लोगों से, और कुछ भी नहीं जाने वाला। इसलिए अच्छा खाइए, दूसरों के तर्क पर मत जाइए। जो दूसरे तो तर्क ऐसे देते हैं कि अंडा आलू के समान है, अंडा आलू के समान है, वो भी पेट भरता है और वो भी पेट भरता है, मत जाइए। जीव हत्या ना कीजिए। जीव हत्या करनी ही क्यों है? एक तरफ आप बोलते हैं, धार्मिक बन के बोलते हैं कि गौ माता को नहीं काटना। क्यों भाई? कॉपीराइट है आपका उस पर, क्यों नहीं काटना गौ माता को?
एक तरफ आप वो भी जीव है मेरे लिए, तो वो भी जीव है। एक तरफ आप मुर्गे को काट रहे हैं और दूसरी तरफ गौ माता को नहीं काट रहे हैं। दिल पर लगी? मेरे भी लगती है। जब आप मुर्गों को काटते हो, जब आप बकरों को काटते हो, मेरे भी दिल पर चोट लगती है कि क्यों जीव हत्या करते हो। उनको भी जीने का हक है भाई, वो भी जीने आए हैं। संगति का असर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल देता हूं। मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, रशिया में एक एक्सपेरिमेंट करी हुई है पानी को लेकर। तो उसमें क्या किया था, एक पानी की बोतल में से 2 गिलास पानी निकाला और 1 गिलास पानी दे दिया उन लोगों को, संगत को दे दिया कि इसमें खूब नाम जाप करिए, जो भी उनकी वहाँ की वर्कशिप थी, प्रेयर थी। एक पूरा दिन, एक पूरी रात उसमें खूब उन्होंने अपने भगवान जी का नाम लिया, नाम जाप किया। और दूसरी तरफ दूसरा गिलास कुछ लोगों को दे दिया और उसमें उन लोगों ने बोला कि इसमें खूब आप गालियां दीजिए, बुरी बुरी बातें बोलिए, गालियां दीजिए। ये करने के बाद नेक्स्ट डे बिना बताए 2 अलग अलग लोगों को वो पानी पिला दिया गया। जिस बंदे ने आज तक जिंदगी में कभी अपशब्द अपने मुंह से नहीं निकाले थे, ना गालियां मुंह से निकाली थी, वो वाला गंदा वाला पानी, जो पानी गालियां देने वाला पानी, उसको पिला दिया गया। वो बंदा गालियां देना शुरू कर दी उस बंदे ने। और जो बंदा कभी सच्चाई नहीं बोलता था, जो बंदा कभी भी हमेशा ही गालियां अपने मुंह से निकालता था, उस बंदे को वो वाला अमृत पिला दिया। अमृत, हाँ जी अमृत। वो पानी अमृत बन जाता है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा, अपने बुजुर्गों से सीखा भी होगा कि जब वो लोग पाठ करते हैं, घर पे नाम जाप करते हैं, तो जल पास जरूर रखते हैं। उसे अमृत बनाने के लिए ही रखते हैं कि जो वो वाणी अपने मुंह से, गुरु की वाणी जब अपने मुंह से निकाल रहे हैं, तो वो उस पानी के अंदर प्रवेश करे और वो पानी जब अमृत बन जाए तो अपने घर पूरे परिवार में वो पानी को सबको पिलाए, ताकि जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जो नहीं करते हैं, तो उनका भी करने का मन करे, पाठ करने का उनका भी मन करे, मेडिटेशन करने का उनका भी मन करे, गुरु से जुड़ने का उनका भी मन करे। तो वो अमृत सबको पिलाती हैं घर के बुजुर्ग। और जब वो पानी उस बंदे को पिलाया तो वो भी गुरु का नाम जाप करने लग गया। यहां तक कि इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी उन्होंने टेस्ट किया दोनों पानी का, तो उस पानी में इतनी कालीन मिली जिस पानी के ऊपर गालियां दी गई थी कि देखने योग्य पानी भी नहीं था वो। और दूसरी तरफ उस अमृत को भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखा तो वो क्या मिला, उसमें फूल निकल रहे थे उसमें से। तो ये वाइब्रेशंस होती हैं। आप गुरु दर में जाते हैं तो कितना अच्छा महसूस होता है आपको। किसी गुरुद्वारे जाते हैं, किसी मंदिर जाते हैं, तो आपका मन करता है कि आप वहां थोड़ी देर और बैठे रहें। करता है कि नहीं करता? और वहीं अगर आप कहीं ऐसी गंदी जगह चले जाएं, वहां आपका उसी हिसाब से मन करने लग जाता है कि यार सामने वाला पी रहा है तो मैं क्यों ना पीऊं। इसलिए बोलता हूं, गलत संगति सुधारो। ऐसे बंदों से दूर रहो जो गलत संगति में है। कुछ ऐसा करो कि वो भी दूर हो जाएं। मैं ये नहीं कहूंगा कि खुद सुधार, दूसरे को ना सुधार, दूसरे को पहले सुधार, उससे तेरी बढ़ियाई होगी। तू दूसरे की सोचेगा तो रब तेरी सोचेगा। तो मैं तो यही कहूंगा, खुद के अंदर ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करें कि आपका अंदर से मन करे, आप सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन शुरू करें। सुबह 4 बजे उठ के, 3 बजे उठ के नहा धो के मेडिटेशन पे बैठा करें, नाम जाप किया करें। आपका मन, मैं कहता हूं कि आप गुरु के चरणों से इस कदर जुड़ जाएंगे कि आपको कहीं भारी दुनियावी से मतलब ही रखना छोड़ देंगे और सक्सेस आपके पैर छूमेंगी। कहते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला होता है। ये करने लग जाओगे ना, ये कहावत खत्म हो जाएगी, गारंटी के साथ खत्म हो जाएगी ये कहावत। तो चलिए, मैं अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो कुछ, तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।